नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे निवेश की चाहत, उद्यमियों को राहत। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करने वाले एक क्रांतिकारी कदम की। राज्य में अब औद्योगिक अपराधों पर उद्यमियों को दी जाने वाली कारावास की सजा समाप्त कर दी गई है। इसके लिए औद्योगिक अपराधों से जुड़े करीब 10 कानूनों में संशोधन कर सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश 2025 जारी कर दिया है। इसके तहत अब तक 90% तक औद्योगिक अपराधों पर सजा को समाप्त कर जुर्माने का प्रावधान किया गया। हर 3 वर्ष में जुर्माने की राशि में 10% तक बढ़ोतरी की जाएगी। प्रमुख सचिव विधायक जेपी सिंह ने शुक्रवार को इस अध्यादेश को जारी किया है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति तैयार की है। इस नीति के तहत निवेशकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संदर्भ में निवेशकों की राय लेकर सरकार को 10 प्रकार के कानून में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे पिछले दिनों स्वीकृति दी गई थी। शुक्रवार को जारी अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 में कारावास के प्रावधान को समाप्त कर 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। पहली बार अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम 5 लाख और दूसरी बार उल्लंघन पर 10 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित औद्योगिक इकाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय का अधिनियम के उल्लंघन पर 6 माह की सजा के प्रावधान को समाप्त कर 2 लाख रुपए तक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सिनेमा अधिनियम 1955 में और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के उल्लंघन पर 1 माह की सजा को भी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही आबादी के आधार पर जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। 5 लाख की आबादी पर 1 लाख का जुर्माना और 10 लाख से अधिक तक का आबादी पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम के उल्लंघन पर भी कारावास की सजा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं जुर्माने की राशि 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मादक पान अधिनियम में भी सजा को समाप्त कर 75,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम में भी कारावास को समाप्त कर 25,000 रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में भी 6 माह के कारावास को समाप्त कर दिया गया है। जुर्माने की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत भूमि से संबंधित भ्रामक सूचना देने पर 2 लाख रुपए तक जुर्माना लेने का प्रावधान था। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम के उल्लंघन पर बिना वारंट गिरफ्तारी और 3 माह के कारावास के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 75,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में और उनको बढ़ाने में आसान इंस्पेक्टर राज को खत्म करने और राज्य में निवेश की सुनामी लाने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सुधार है या समझौता? क्या केवल जुर्माना लगाना औद्योगिक अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त होगा? क्या ये कदम व्यापार को आसान बनाएगा या फिर बड़े उद्योगों को कानून तोड़ने का लाइसेंस दे देगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। आपको बता दें कि जो जुर्माना है फिलहाल वो लगाया गया है, जो सजा का प्रावधान था उसे खत्म कर दिया गया है। विवेक भैया सुन। आपको बता दें कि अब जो सजा का प्रावधान था उसे खत्म कर दिया गया है और जुर्माने की जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं।
कि ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये सुधार है या समझौता? क्या केवल जुर्माना लगाना औद्योगिक अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त है? क्या ये कदम व्यापार को आसान बनाएगा या फिर बड़े उद्योगों को कानून तोड़ने का लाइसेंस देगा? इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने और राज्य में निवेश की सुनामी लाने के लिए काफी जरूरी कदम है। आपको बता दें कि पहले जो नियम थे उसमें मुख्य प्रावधान था कि औद्योगिक कानूनों का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने पर संबंधित फैक्ट्री मालिक को पर सजा होती थी और उसे जुर्माना भी देना पड़ता था। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस से संबंधित सरकारी विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती थी। पहले उत्तर प्रदेश में कई औद्योगिक और व्यापार संबंधी अपराधों के लिए कानून में कारावास की सजा का प्रावधान था। अधिकारी या कर्मचारी को जेल की सजा भी हो सकती थी। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस से संबंधित सरकारी विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती थी और मामले न्यायालय में चलाए जाते थे। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक मिश्रा अधिवक्ता वित्त एवं राजस्व ट्रस्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, सबसे पहले इस कदम की बात करें तो इसे एक बहुत सकारात्मक पहल माना जा रहा है और ईज ऑफ डूइंग को करने के लिए एक बहुत आसान तरीका, और जिस तरीके से सज़ा का प्रावधान खत्म किया गया है, अब सिर्फ जुर्माना देना होगा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के जो है काफ़ी नियम कानून के तहत जो है यहाँ पर उद्योग को बढ़ाने को लेकर के जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया है, काफ़ी समय से इस पर सरकार की वार्ता चल रही थी, प्रशासन के द्वारा इस पर कार्य चल रहा था और ये फैसला लेने के बाद जो है अब जो है उद्योगों को यहाँ पर बहुत ही राहत देने वाली ये खबर है। जिस प्रकार सरकार ये मानती है कि जिस 90% ऐसे मामले हैं जिसमें जो है उद्यमी को जो है जेल जाना पड़ जा सकता था, कहीं 2 महीने की सज़ा है, कहीं पर 3 महीने की सज़ा थी, तो इन सज़ाओं को जो है माफ़ कर दिया गया है। अब उसकी जगह बहस राजस्व के चलते, जिससे कि सरकार को भी फ़ायदा होगा और यहाँ पर निवेश उद्यमियों की जो है संख्या भी बढ़ेगी। इसको लेकर के ये फैसला देखा गया है जिसमें सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अब उद्योगपति जो होंगे वो उनको जो है किसी भी कोई भी उनसे गलती होती है या कोई भी प्रक्रिया जो भी पाई जाती है जिसमें जहाँ पर उनको कारावास की सज़ा होती थी वो अब माफ़ कर दी गई है। अब केवल जुर्माने के तहत जो है उनको जो है सज़ा दी जाएगी। हालांकि कई नियम हैं और नियम के अंतर्गत देखा जा सकता है कि जिस प्रकार का अपराध होगा उसी के तहत जो है राशि तय की गई है। तो जो सरकार का ये एक बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है और सरकार ये मान रही है कि जिस प्रकार से यहाँ पर निवेशक या कह सकते हैं उद्यमी नहीं आते थे उत्तर प्रदेश में, तो इन धाराओं को जो है जो खत्म की गई हैं या बदलाव किया गया है जिससे कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ेगा और जो बेरोजगारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है वो दूर होगी और जिस प्रकार से जो कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का फायदा भी होगा। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इस अध्यादेश के माध्यम में से राज्य में जो निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?
सम्मानित मित्रों को राधे राधे, नमस्कार। देखिए यशी जी, जब से देश में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां जनहित के फैसले लिए जाते रहे हैं और आगे भी लिए जाते रहेंगे। व्यापारियों का एक वर्ग, क्योंकि पिछली सरकारें व्यापारियों का उत्पीड़न भी करती थी, डराती थी, धमकाती थी, निवेश कम होता था, आय के स्रोत कम होते थे, सरकार को भी राजस्व कम मिलता था। एक बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है हमारी योगी सरकार ने। अब उनको सजा ना दे करके, यदि उनसे कहीं कोई अपराध होता है, वो लिप्त पाए जाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके दो परिणाम निकल के आते हैं। एक तो पहले जो व्यापारी वर्ग होता है, उसमें एक धारणा बन जाती थी कि इतना बड़ा कोई कर दो और थोड़ी बहुत सजा होगी, महीना 2 महीने के जेल चले जाएंगे, पैसा बच जाएगा। अब उनको उस चीज से राहत मिल जाएगी। जो धमकी मिलती थी, किसी के मन में ये आता था कि 1 आध महीने की सजा या 10 दिन के जेल जाएंगे, जमानत करा लेंगे, फिर अपना केस लड़ते रहेंगे। अब वो नहीं होगा, उनको जुर्माना लगेगा और पैसा बहुत प्यारा होता है। अब उस जुर्माने से बचने के लिए कोई भी उद्योगपति ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेगा कि उसकी जेब से 5 लाख 10 लाख और हर साल फिर वो बढ़ता जाए। तो वो चाहेगा कि उससे कोई गलती ना हो और सरकार को भी उसमें मुनाफा मिलेगा, जनता को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जो दूसरे प्रदेशों के हमारे व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी राहत मिलेगी और वो आने के लिए तैयार होंगे। चलो उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाते हैं, क्योंकि वहां पर अब कोई ऐसी सरकार नहीं है, ना ऐसा कोई पुलिस के अधिकारी होंगे, ना ऐसा कोई प्रशासनिक कोई वैसे अधिकारी होंगे जो डरा धमका करके तो उनको जानबूझ करके चलिए तुम्हें जेल भेजने का। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापारी होते हैं, उनकी शाख होती है, वो जेल नहीं जाना चाहते, उन पर झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए, तो वो उससे कलंक से बचेंगे। तो सरकार ने उद्योगपतियों के, व्यापारियों के हित में जो कदम उठाया है, निस्संदेह ये प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ पूरा उद्योगपति जगत इसकी प्रशंसा कर रहा है। हमारे यहाँ, मैं क्योंकि आगरा से हूँ, यहाँ पर भी कल भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और सबने उसकी प्रशंसा भी की थी और आज लागू हुआ। तो वापस आएंगे आपके पास। आनंद राय जी, व्यापारी क्या कहना है इस ये जो अधिनियम में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर? देखिए, हमारी सरकार हमेशा से कहती आई है कि बड़ी पूंजीवादियों की सरकार है। आप देख रहे हैं कि 90% जनता गरीब है और 10% के लोग अमीर होते जा रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसका स्तर गिरता जा रहा है और जो बड़े पूंजी वाले थे उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। आप श्याम सोनोनी जी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा अध्यादेश लाया कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी ने 50 करोड़ 100 करोड़ की घपलेबाजी किया और घपलेबाजी करके उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का आपने जुर्माना लगा दिया, तो 40 करोड़ रुपए तब भी तो बचा ले गया और अपराध करके वो साफ साफ बच के निकल जाएगा। तो ये सरकार और बड़े व्यवसायियों के बीच एक अच्छा तालमेल इन्होंने बनाया है कि गरीब जनता पिसती रहे और बड़े जो पूंजीवादी हैं उनके बल्ले बल्ले हो जाए। उनके ऊपर मुकदमा लिख के उनको क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा? ये आप सभी चीजों में कार्रवाई करने की बात करते हैं, कार्रवाई वैसे कुछ करते नहीं है, बस आप धर्म के जोड़ के, जाति को देख के आप काम करते हैं। कभी किसी का निजी जनता से जुड़े कोई काम आपने नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ठोको मारो काटो पीटो, जो चिक होते हैं उसी तरह की भाषा बोलते हैं। वो एक मठ के मठाधीश हैं और यही उनकी भाषा है। भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम ने हम लोग क्या ज्ञान दिया? शालीनता, सभ्यता, आदर्श पुरुष। ये क्या आदर्श पुरुष? हमारो काटो पीटो चिको की तरह बोलते हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप व्यापारियों की बात कह रही है, व्यापारियों, अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 करोड़ ये लोग घपला करेंगे, उसमें कुछ सरकार को दे देंगे, कुछ इनको दे देंगे। जैसे कौन मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, तो इनके सहयोगी भाग गए। इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते आ रही है और अभी भी कर रही है। 1 रुपए में अडानी को 100 एकड़ जमीन दे दिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी गरीब को आपने कितनी जमीन दिया?
आपने कितने पैसे कमाए? हम यही कहते आ रहे हैं कि आप सभी सरकारी संस्थाओं को बेचते, आप बनाए कुछ नहीं बनाया आपने। बेचा क्या क्या? रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, सीमेंट बेचा, आपने क्या क्या नहीं बेचा। आप यहां तक हमारे प्रधानमंत्री हमें कहते हुए थोड़ा सा हम भारतवासियों को शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाके बड़े बड़े कामों का टेंडर मैनेज करवाते हैं अडानी जी के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो कानून आया है, ये देखिएगा, ये आम जनता का शोषण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हादसा होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं निवेश की चाहत, उद्यमियों को राहत। चर्चा इसी पर आलोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए अधिवक्ता है। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कानून की नज़र में 90% जो औद्योगिक अपराध हैं उनकी स्पष्ट परिभाषा क्या है, और जो 10% अपराध शेष रह जाते हैं वो उनमें क्या क्या लागू है जिसमें कारावास की सजा अभी भी है? देखिए, जो छोटे मोटे 10% आप जो बता रहे हैं, छोटे, उसमें जो है छोटे मोटे तकनीकी प्रक्रियात्मक जो गलतियां होती थी, उसमें अपराध में कानूनी अपराध से छूट दे दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश व्यापार सुगम अपराध अध्यादेश 2025 आया, ये छोटे मोटे व्यापारियों में क्रांति लाने के लिए लाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने और जो है प्रदेश में निवेश के माहौल को जो है एकदम सुगम बनाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। जैसा कि लोग बता रहे थे कि बड़े को बड़ा ही कर दिया जा रहा है, छोटे को छोटा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बीजेपी सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो भाजपा सरकार की जो नीति रही है, हमेशा छोटे को ऊपर बढ़ाने, मतलब गरीब को ऊपर ले जाना है, अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को ऊपर ले जाना है। तो ये जो है प्रावधान, जो ये नया बिल आया है सुगम व्यापार उत्तर प्रदेश प्रावधान अध्यादेश 2025, इसमें जो है छोटे मोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारी के पास बहुत सुविधाएं हैं, उनके पास लीगल एडवाइजर, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, उनको तो बचा ही ले जाते थे। जो छोटे मोटे व्यापारी गलती तकनीकी हो जो प्रक्रियात्मक रहती थी, उसमें जो है वो फंस जाते थे, जेल हो जाता था अज्ञानतावश, उस व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश में जो है बढ़ावा देना और व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे मोटे व्यापारियों को ऊपर ले जाना, उनको जो है बड़ा व्यापारी बना, यही हमारे सरकार की जो है मंशा रही है, हमेशा से रही है। और ये उद्योग व्यापार जगत में, उद्योग प्रणाली में जो है अध्यादेश जो लाया गया है, ये बहुत ही क्रांति, एक तरह से क्रांति है हमारे व्यापारियों, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, और बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और जो बड़े व्यापार जिसमें छोटे मोटे में जेल जाना पड़ता था, नहीं जा पाएंगे, बड़े व्यापारी बच ही जाते, छोटे मोटे व्यापारी ही फंसते थे, और उन्हीं को जो है बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश लाया गया है। हमारे गरीब व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी, एमएसएमई में बढ़ावा देने के लिए, जो छोटे में 10-20-5 लाख के जो व्यापार करते थे, उनको बढ़ावा देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। और ये हम इसकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं योगी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसा जो है अध्यादेश लाए हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और निवेश को माहौल, उत्तर प्रदेश में जो निवेश का माहौल है उसको जो है सुगम बनाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। इसकी हम प्रशंसा करें उतनी ही कम है। आनंद राय जी क्या कहना चाहते हैं? आनंद राय जी। जी जी जी, अभी आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे गरीब लोगों को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस टीवी चैनल पर कि कौन सा गरीब आदमी किसको योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया है? हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, कौन एक गरीब इंसान का नाम बता दीजिए जो गरीब रहा हो, वो अर्थ पे रहा हो, फर्श से अर्थ से पहुंच गया हो। तो देखिए, ये सब अभी 2-4 गरीब व्यापारियों के नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए। हमारे जो है सरकार की सबसे बड़ी नीति, सबसे पहली नीति है।
छोटे मोटे जो है रेहड़ी पटरी ठेला, नहीं ये इनके लिए हम लोगों ने जो है, सरकार ने जो है प्रावधान किया है, जो है वो मुद्रा लोन और छोटे मोटे पर्सनल लोन, वो नहीं पाते हैं, वो लोगों के लिए, वो भी बड़े व्यापार लोग को पाते सुगम हैं, बनाने के लिए, बड़े व्यापारियों के वो लिए। भी बड़े लोग पाते हैं, वो भी बड़े लोग पाते हैं, वो भी कोई गरीब आदमी नहीं पाता है। बैंक मैनेजर घूस लेता है, आपको पता नहीं है? जो बाबू है घूस लेता है, किस पे रोक कौन लगाएगा? जो बड़ा आदमी होता है समाजवादी उसका पार्टी काम की आसानी जब से सरकार बैंकों चल में, रही थी तो आपको नहीं पता तहसीलों आलोक में, जी कि हर जगह हो घूस जाता लेना है। बैन था। लेकिन छोटे जो गरीबों का काम की आप कल्याण बात कर रहे हैं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वहाँ कोई घूस ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अलग बात है। अरे काहे लेकिन को अगर आप जो है, बताइए, घूस लेके आप जो पेपर है फिलअप कर कागज देंगे। पत्तर और डॉक्यूमेंटेशन से देखिए बिना डॉक्यूमेंट लगाए किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पैसा लेके पेपर को फिलअप कर देंगे, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। देखिए नहीं, आप देखिए घूसखोरी और नंबर 2 वही है जहाँ पे आप गलत हैं। अगर सही है तो आपका काम कहीं रुकने वाला नहीं है। सरकार की यही नीति है और सरकार का यही सिस्टम है। देखिए आलोक जी, सरकार ने जो है हमेशा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन किया है। मैं बता और देना, उसी पे सरकार काम कर रही मेरी है। बात सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा। मैं गोरखपुर शहर का रहने वाला। आप जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आते हैं तो एक दिन आप रात में 2 बजे 12 बजे आप चले जाइएगा मठ, जो गोरखनाथ पीठाधीश्वर है, वहां जाइएगा, जनता दरबार लगती है, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती है। योगी जी यहाँ 10-15 मिनट आते हैं, सारा पेपर लेते हैं और जो डे अफसर को उन्होंने फाइल देते हैं वो सभी कूड़ेदानों में मैं दिखवा दूंगा, वो पड़े रहते हैं। तो किसी गरीब का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, अमीरों का कल्याण हो रहा है। इसी बात को बार बार डिफेंड करना आनंद जी, तो चाहता हूं। अब तक आप इतना मौन क्यों बैठे हैं? ऐसे वीडियोस तो आपको दिखा देने चाहिए थे। इतनी नहीं शांति नहीं से नहीं बैठ के नहीं, चर्चा में क्यों बात कर ये रहे हैं? आपको भी खौफ है क्या इसको किसी सरकार चीज का? मानेगी? सरकार किसी बात को मान रही है? क्यों नहीं मानेगी? इस सरकार तानाशाही के अलावा, हिटलरशाही के अलावा ठीक कौन है, सा काम श्याम जी अपनी बात को पूरा करेंगे। यशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता हैं आकाश जी। नाम क्या की राय लगा है, लेकिन इनकी राय बहुत ही गलत है। ये समाजवादी पार्टी की राय दे रहे हैं। देखिए इन्होंने कितना बड़ा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं और वो फाइलें और लोगों की जो भी शिकायती पत्र है, आकाश जी सुनिए ना, आप सुन लीजिए कोई आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। आपने कह दिया, फिर आप कहते हो कि सरकार मानेगी नहीं। आप सरकार को क्यों मनवाते हो? जनता के बीच में जाना है ना आपको। तो जनता तो मान रही है ना। 2024 का रिजल्ट है ना कि सरकार की नाकामी दिखाइए। जनता पीड़ित है, बात नहीं है, जनता पीड़ित है, इसी बात को मैं कह रहा हूँ। 2024 नाकामी कोई है नहीं, इनके पास जनता कहीं ना है नहीं। कहीं बैंक के मैनेजर घूस लेते हैं। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक व्यक्ति को बता दीजिए किसने घूस लिया है, एमएसएमई के लोन पर किसने घूस लिया है, एक दिखाइए ना। केवल बड़बोलेपन से, सरकार को दोषारोपण देने से जनता आपकी बातों को नहीं मानेगी। प्रूफ कीजिए ना। मैं क्या तो रहा हूँ, सरकार ने 2024 का रिजल्ट भी सरकार ने, योगी जी ने, और आप कहते हो राम जी की तुलना करते हो। अरे योगी जी राम के कदमों पर चलते हैं। राम जी बंद मालूम है जी, क्योंकि मालूम है कि राक्षस राष्ट्र में मिलेंगे, अत्याचारी विधर्मी मिलेंगे, इसलिए उन्होंने धनुष्मान हथियार दिया था। क्योंकि आज भी विधर्मी है, आप समाजवादी पार्टी के रूप में भले बच्चे अलग विषय है, लेकिन आपकी पार्टी में सब विधर्मी है। ऐसा नहीं है कि कौन सा काम कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। ध्रुवीकरण के अलावा, भ्रामक फैलाने के अलावा आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज भेदभाव नहीं है जाति का। आप श्याम जी, कहाँ हम बात कर रहे हैं अधिनियमों की, कहाँ हम बहन बेटियों की सुरक्षा पर आ गए। जब बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात करनी होती है तब हम अलग नियमों पे चले जाते हैं। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे आज बात कर रहे हैं जो अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, कारावास की जो सजा है उस प्रावधान को खत्म किया गया है, साथ ही साथ जो जुर्माना है उसकी राशि जरूर बढ़ाई गई है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।